इस वीडियो में हम डाक मतपत्र से कैसे वोटिंग करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, पूरी प्रोसेस क्या है, आवेदन के साथ क्या-क्या हमें लगाना है, इसको पूरी तरह से हम समझेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि डाक मतपत्र से जो पोस्टल बैलेट होता है, उससे मतदान के लिए प्रारूप 12 भरा जाता है। प्रारूप 12 को भरने के लिए एक इस तरह का प्रारूप ट्रेनिंग के दौरान मिला है। उसमें प्रेषित सेंडर में वोटर अपना नाम लिख देते हैं। जिस लोकसभा में वो आ रहे हैं वो लोकसभा का नाम लिख देते हैं। फिर नीचे अपना नाम, लोकसभा का नाम, लोकसभा जो लोकसभा है उसमें कौन सी विधानसभा है उसका नाम, भाग संख्या और वोटर क्रमांक, वोटर लिस्ट में वोटर क्रमांक, अपना एड्रेस, डेट और सिग्नेचर, इस तरह से प्रारूप भर देते हैं। इस प्रारूप को भरने के बाद इसके साथ में जो ड्यूटी लेटर, सेकंड ड्यूटी लेटर मिला है जिसमें पार्टी संख्या है, उसकी फोटोकॉपी, ईपिक की फोटोकॉपी, ईपिक नहीं है तो अन्य अनुमन्य जो 12 विकल्प बताए हैं उनमें से किसी एक की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी है। और इसको जब अब आपका द्वितीय प्रशिक्षण होना है वहां विधानसभा वार फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिन सेंटर्स पर जाकर आपको ये सारी चीजें देनी है। उसके बाद आपको प्रारूप 13A मिलेगा। प्रारूप 13A जो निर्वाचक की घोषणा होती है, उसको घोषणा करनी पड़ती है। वो घोषणा, उसके साथ साथ में 2 लिफाफे मिलेंगे और एक बैलेट पेपर मिलेगा जिस पर आपको वोट करना है। उस पूरी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो ये प्रारूप आपको जब मिलता है, घोषणा प्रारूप, तो इसको कैसे भरना है आप समझ लेते हैं। इसमें भी 5 नगीना, लोकसभा, विधानसभा का नाम, यहां आप देख रहे हैं जो भरना है वो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। बैलेट पेपर जो मिलेगा उसका क्रमांक यहाँ घोषणा में भरना है। निर्वाचक अपने हस्ताक्षर करेंगे, डेट करेंगे, एड्रेस, डेट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद वहां इसको वेरीफाई या अटेस्ट कराना होगा। उसके लिए प्रमाणित करने के लिए वहां जो है गजेटेड ऑफिसर बैठे होंगे, उनसे प्रमाणित कराना होगा। प्रमाणित कराने के बाद आपको जो एक छोटा लिफाफा मिला है जिसको 13B बोला जाता है, कवर ए, गिनती से पहले नहीं खोला जाएगा, उस पर आप चुनाव, कौन सा चुनाव है वो लिख देंगे, मतपत्र की संख्या लिख देंगे। यानी कि इसके अंदर, इसके ऊपर जो या पहले वाला छोटा लिफाफा है जिसको 13B बोला गया है, कवर ए, इस पर आप बैलेट जो डाक मतपत्र मिला है उसका आप क्रमांक यहाँ भरोगे। जो आप देख रहे हैं नीले से भरा गया है, यहाँ ये भर दोगे, ठीक है। और उस पर आप जो आपको बैलेट मिलेगा, बैलेट पर रखना कैसे कैसे है वो बाद में हम बताते हैं। फिर ये इस तरह से आपको एक बड़ा लिफाफा मिलेगा जिसको फॉर्म 13C कहा गया है, डाक मत पत्र। इस पर भी एड्रेस लिख देंगे अपनी लोकसभा का। 5 नगीना, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान से पहले नहीं खोला जाए, रिटर्निंग ऑफिसर, 5 नगीना के ही रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, ये लिखा जाएगा। फिर इस तरह का आपको एक बैलेट का नमूना मिलेगा, मत पत्र का नमूना। उस पर जो ये यहाँ क्रमांक लिखा होगा, इस क्रमांक को ही वहां आप लिफाफे के ऊपर और उस घोषणा के ऊपर इसी क्रमांक को आपको लिखना है जो बैलेट के ऊपर क्रमांक रहेगा। बैलेट पर अपने जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसके सामने सही का निशान, क्रॉस का निशान, गोला, जो भी आप कुछ बनाना चाहते हैं वो बना देंगे। आयोग ने इसके लिए कोई निशान जो है प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, मगर अधिकतर इसमें सही का निशान ही लगाया जाता है, जैसा ट्रेनिंग पीरियड में भी बताया गया है। तो सही का निशान लगाएं, इसे मोड़े, मोड़ने के बाद इस बैलेट पेपर को आप जो फॉर्म 13B है इसके अंदर रखेंगे। यानी कि बैलेट पेपर को किसके अंदर रखेंगे? फॉर्म 13B के अंदर। आपने जब मत दे दिया है, मत देने के बाद उस बैलेट को मोड़कर आप कवर ए यानी कि छोटे लिफाफे के अंदर बैलेट को रखोगे और इसको आप सील कर दोगे, बंद कर दोगे। फिर जो आपने घोषणा की है वो घोषणा और ये छोटा लिफाफा इस बड़े लिफाफे फॉर्म 13C में रख दिया जाएगा। और इस तरह से आप अपना जो है बैलेट पेपर के माध्यम से, यानी कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत कास्ट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। यह
फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं विवेक कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान, और ये आप 8 तारीख से 13 तारीख के मध्य अपना मत वहां पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन व्यक्ति पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत डाल सकता है। केवल और केवल वही वही व्यक्ति पोस्टल बैलेट से अपना मत डाल सकता है जो जिसकी ड्यूटी अन्य लोकसभा क्षेत्र में लगी है। जैसे कि वह रहने वाला है लोकसभा क्षेत्र नगीना, और उसकी जो निर्वाचन में ड्यूटी आई है वह 4 बिजनौर यानी कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आ गई है, तो वह पोस्टल बैलेट से मतदान करेगा। यदि उसी लोकसभा क्षेत्र में उसकी ड्यूटी आती है जिसका वो रहने वाला है, तब पोस्टल बैलेट से नहीं ईडीसी के माध्यम से मतदान किया जाएगा। मैं समझता हूँ पोस्टल बैलेट को आप भली प्रकार समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपको भरने में कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।